हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KMT लर्निंग हब में। जैसा कि आप सभी को पता है, एयरफोर्स ने अपना अग्निवीर वायु इनटेक 2027 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म डेट कब की रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी पूरी। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बिना देरी के। तो जो महत्वपूर्ण अपनी जो डेट है, जो इम्पोर्टेंट डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट कब से होगी, वो होगी 6 जुलाई 2026 से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन की, वो हो जाएगी आपकी 26 जुलाई 2026 हो जाएगी। इसी के साथ हम अगर बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगी, तो एग्ज़ाम आपकी होगी 22 और 23 सितंबर 2026 को आपकी एग्ज़ाम होगी एयरफोर्स की। अब इसके लिए हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, मापदंड क्या है इसका, एज लिमिट का। तो एज लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2010 तक। ये जो 1 जुलाई है और जो 1 जनवरी है, ये डेट भी क्या है इसमें काउंट होगी। तो चलिए देखते हैं आप किस फील्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एयरफोर्स वाई ग्रुप की। इसमें हमको क्या क्वालिफिकेशन लगेगी? इसमें 12th पास होना चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद में इसमें 50% एग्रीगेट इन 12th, मतलब कि आपके 50% होने चाहिए 12th के अंदर। उसके बाद है 50% इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसमें 50% अलग से होने चाहिए। उसके बाद में इसमें हाइट है जो मेल एंड फीमेल की दे रखी है 152 सेंटीमीटर। और जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल हो गई, 17.5 से 22 साल हो गई है, वो देखनी है। उसके बाद में देखते हैं एक्स ग्रुप के ऊपर। एक्स ग्रुप में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो एक्स ग्रुप में चाहिए 12th पास होनी चाहिए किसे? PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला बच्चा ही किसका एक्स ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 50% एग्रीगेट इन 12th में 50% होने ज़रूरी है और 50% इन इंग्लिश, 50% इंग्लिश में होने ज़रूरी है। उसके बाद में हाइट मेल एंड फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो एज लिमिट है वो 17.5 से 22 साल होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं IAF मेडिकल असिस्टेंट, मतलब इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट। ये आपकी एक परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट भर्ती है। इसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 12th पास होने चाहिए आप किससे? PCB से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। जिसके बायोलॉजी थी वही ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 50% एग्रीगेट इन 12th, 50% होने चाहिए 12th के अंदर और 50% इन इंग्लिश, 50% इंग्लिश के अंदर होने चाहिए। हाइट ओनली मेल, इसमें 152 सेंटीमीटर और एज लिमिट वही 17.5 से 22 साल है। इसमें केवल मेल जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं और कोई फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती है इसमें। आगे देखते हैं कि एयरफोर्स है वो अपना एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाती है। तो एयरफोर्स है अपना एग्ज़ाम 3 फेज़ के अंदर कंडक्ट करवाती है। फेज़ फर्स्ट में क्या होता है? ऑनलाइन टेस्ट आता है। फेज़ सेकंड के अंदर क्या होता है? फिजिकल फिटनेस टेस्ट आता है। फेज़ 3 के अंदर क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें फेज़ 2 के अंदर आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 लगते हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या होता है? एक तो होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है और एक आपकी GD होती है, वो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। उसके बाद में आपका मेडिकल चेकअप के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई ग्रुप के जो एग्ज़ाम पैटर्न उसमें क्या सिलेबस है। उसमें जो इंग्लिश है उसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। जो रागा सेक्शन है उसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो रागा के अंदर क्या आता है? 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 8 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं और 7 क्वेश्चन GK GS के आते हैं। 8 मैथ और GK GS में क्या वेरिएशन चलता है, कभी 7 मैथ के आ जाते हैं तो 8 GK के आ जाते हैं और कभी 8 मैथ के आ जाते हैं तो 7 GK के आते हैं। जो एग्ज़ाम की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होती है? वो 45 मिनट होती है। 1 मार्क्स आपको मिलता है ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए, आपको 1 मार्क्स मिलेगा और 0.25 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है कि अगर आपका 1% गलत हुआ है तो आपको 0.25 मार्क्स उसके कटेंगे। उसके बाद में हम आते हैं एक्स ग्रुप के ऊपर। तो एक्स ग्रुप की क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो उसमें आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें वही सेम एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या है, इसमें 60 मिनट की है और जो एग्ज़ाम का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? वो 70 नंबर का होता है और 1 मार्क्स आपको मिलता है किसका? टिक करने का, जो सही करने का है उसका, और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है इसी के अंदर भी। इसके बाद देखते हैं हम मेडिकल असिस्टेंट का। ये क्या है? परमानेंट वैकेंसी है। इसका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। इसका सिलेबस भी सेम जो वाई ग्रुप का है वैसा ही सिलेबस होता है। इसमें भी क्या है? इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो रागा में वही रीजनिंग के 15, 8 मैथ्स के और 7 GK और GS की। इसमें जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का है और इसमें 50 नंबर का आपका पेपर होता है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल के बारे में।
तो जो फिजिकल वो कैसा होता है, तो जो इसमें हाइट देखते हैं पहले, सबसे पहले पॉइंट आता है हाइट का। तो इसमें क्या मिनिमम हाइट मेल के लिए कितनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर्स। और जो नॉर्थ ईस्ट जो हिली एरियाज है उनके लिए 140 सेंटीमीटर ही चाहिए। फ्रॉम लक्षद्वीप से जो भी आ रहे हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है चेस्ट। चेस्ट कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो जो आपका चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए, मतलब कि फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं वेट की। वेट क्या है, वेट आपके हाइट और एज के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ से BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक किया जाएगा। उसके बाद में आती है अपनी रनिंग। रनिंग क्या है, मेल के लिए जो है वो है 1600 मीटर इन 7 मिनट्स, मतलब आपको 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग करनी है। और जो फीमेल के लिए है वो है 1600 मीटर इन 8 मिनट, 8 मिनट में फीमेल को रनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आता है पुशअप्स। तो आपको कितने पुशअप्स मारनी है वो देख लेते हैं। तो 10 पुशअप्स आपको लगानी होगी 1 मिनट के अंदर, ये है मेल का डाटा। और उसके बाद में हम देख लेते हैं सिटअप्स। सिटअप्स में क्या आता है, आपको मेल के लिए आपको 1 मिनट के अंदर लगानी होगी और जो फीमेल है उनको 1.5 मिनट के अंदर लगानी होगी। उसके बाद में आता है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में कितनी स्क्वाट्स लगानी है आपको 20 स्क्वाट्स लगानी होगी मेल को 1 मिनट के अंदर, और जो फीमेल है उनको लगानी होगी 15 स्क्वाट्स जो 1 मिनट के अंदर फीमेल को लगानी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की हम बात करते हैं कि आपको 4 साल में कितनी सैलरी आपको एयरफोर्स है वो आपको देगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट साल में, जो फर्स्ट ईयर में आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड करवाएगी। तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये आपको मंथली पैकेज के रूप में मिलेंगे। जो आपकी इन हैंड होगी, मतलब जो आपके हाथ में आएगी, आपके अकाउंट में आएगी, वो होगी 21,000 रुपये। 9,000 रुपये वहाँ पे क्या रखे गए, मंथली फंड के रूप में यहाँ पे जमा कर लिए जाएंगे आपके। उसके बाद में जो सेकेंड ईयर है, जो सेकेंड साल है, उसमें क्या हो जाएगा, आपको 33,000 रुपये मंथली पैकेज के रूप में आएंगे और आपको जो इन हैंड मिलेगी वो 23,100 रुपये मिलेंगी। और जो मंथली फंड के रूप में वहाँ पे 9,900 रुपये वो जमा कर लेंगे। थर्ड ईयर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 36,500 रुपये आपको वहाँ पे मिलेंगी। जो इन हैंड मिलेंगे आपको 25,550 रुपये मिलेंगे और 10,950 आपके फंड के रूप में जमा कर लिए जाएंगे। फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपये मंथली पैकेज के रूप में मिलेगा। आपके जो इन हैंड मिलेगा वो आपको 28,000 रुपये मिलेगा और जो फंड के रूप में है वो 12,000 रुपये वहाँ पे जमा कर लिए जाएंगे। एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स, मतलब आप जब 4 साल बाद में इंडियन एयरफोर्स से बाहर होगे तब आपको 10 लाख रुपये सेवानिधि पैकेज के ऊपर मिलेंगे इसी प्रकार। और जो आपका टोटल फंड है वो कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपये के करीबन आपका जो फंड है वो जमा हो जाएगा। और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, 10 लाख रुपये मिलेंगे। तो यही थी एयरफोर्स की कंप्लीट जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए KMT लर्निंग हब पर।